जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, कल का जो हमारा टॉपिक था वो हमने बेसिक सी चीज हमने सीख ली थी कि किसे हम CI कहते हैं, किसे हम SI कहते हैं। आज जो पूरा टॉपिक चलने वाला है वो है साधारण ब्याज SI और चक्रवृद्धि ब्याज CI। दोनों पर पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहां से आर्मी के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन 101% आपको मिल जाएगा। बस 1 घंटा आप पढ़ लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन SI CI से नहीं छोड़ने वाला है। बस आपको क्या करना है, जो जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज आपको क्या करनी है, नोट करनी है। ठीक है, कल मैंने आपको इसका बेसिक सा फंडा बता दिया था कि किसे हम CI कहते हैं। CI क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 1000 रुपए है, इसका 10%, मान लेते हैं इसका 10% कितना होगा, 100 रुपए और 100 रुपए। ये तो हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हुआ हमारा SI। ठीक है, यदि मुझे CI निकालना है तो इस पर भी ब्याज लगेगा 10% का। 100 पर 10% का ब्याज मतलब 10, तो हमारा जो पूरा CI हो गया वो हुआ, CI कितना हुआ 210 और SI कितना हुआ 200 रुपए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन वो अलग अलग तरीके से पूछता है। मैंने आपको ये बता दिया था, फंडा आपको बता दिया था। यदि जो ब्याज की दर है वो अर्धवार्षिक हो, 6 माही हो, हाफ ईयरली अगर हो तो क्या होता है बच्चों, टाइम तो हो जाता है 2 गुना, लेकिन जो रेट है वो हो जाता है आधा। ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आपने कल वाली वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने नहीं भी देखी है तो भी मैं एक बार आपका रिवाइज करा देता हूं। यदि जो हमारा CI या SI जो भी हमारा ब्याज है, यदि ब्याज जो है तिमाही रूप से लिया जाए, क्वार्टरली रूप से लिया जाए, तो जो टाइम है बच्चों वो हो जाता है 4t, मतलब 4 गुना हो जाता है। और जो उसका रेट है वो हो जाता है 4 टाइम। क्या हो जाता है? रेट हो जाता है 4 टाइम। तो ये दो बातें आपको क्या रखनी है, जनरल से याद रखनी है। ठीक है, अब जो इस पे देखिए, इसके बाद मैं इसकी अगली क्लास में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जिनको करने के बाद आपका पूरा जो बेसिक है वो रिवाइज हो जाएगा। और बेसिक रिवाइज होने के बाद जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक सा फंडा था कि जो SI होता है वो सीधे प्रिंसिपल पर लगता है। किस पर लगता है? सीधे प्रिंसिपल पर लगता है। लेकिन जो हमारा CI है, CI वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, यदि मुझे 3 साल का निकालना होता तो SI तो 300 हो जाता, लेकिन CI में चेंजेज आ जाते, फिर इसका ब्याज यहां भी लगता है। ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, मान लेते हैं 2 साल का SI। ठीक है, 2 साल का 2 ईयर का जो SI है, 2 साल का SI मतलब साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, मान लेते हैं 18,000 है। ठीक है, तथा 18,000 है, तथा 2 साल का, तथा 2 साल का 2 साल का जो CI है बच्चों, 2 साल का जो CI है वो है 18,360। 2 साल का CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती 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 ब्याज। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 18,360। बताओ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमें बताना है। क्या बताना है? प्रिंसिपल, सॉरी क्या बताना है, सबसे पहले हमें बताना है रेट, कि किस रेट पर होगा। बताओ दर क्या होगी, दर, ब्याज की दर। बताओ ब्याज की दर। ठीक है, ब्याज की दर क्या रही होगी, ये हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों को समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है। 2 साल का जो SI है हमें गिवन है, और हमें क्या पता है, 2 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी पता है 18,360। तो हमसे पूछ रहा है R कि रेट क्या है। ठीक है, अगर हमें R पता चल जाएगा, और फिर हमसे इसमें क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्वेश्चन दर, और दूसरा पूछ सकता है मूलधन। मूलधन मतलब कि जो प्रिंसिपल रहा होगा वो क्या रहा होगा। बच्चों देखो, सबसे पहले हमें चीज़ों को समझना होगा, ये नहीं कि हम क्वेश्चन रट रहे हैं, हमें चीज़ों को समझना होगा। जब हम चीज़ें समझ जाएंगे तो हर एक चीज़ आसान हो जाती है। आपने देखा होगा, अगर आपको एक चीज़ में पढ़ा देता हूं तो उसके बाद चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 2 साल का साधारण ब्याज, टाइम तो हमें दे दिया है 2 ईयर, कितना दे दिया है बच्चों,
2 ईयर दे दिया गया है, टाइम कितना दे दिया गया है, 2 ईयर दे दिया गया है, ठीक हो गया। अब रेट हमसे पूछ रहा है, ठीक हो गया। प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है बच्चों, ठीक हो गया। बच्चों क्या दे रखा है, 2 साल का एसआई दे रखा है, कितना दे रखा है, 18,000 दे रखा है। बच्चों सीआई कितना दे रखा है, आपने कहा सर 18,360 दे रखा है। बात समझ में आ गई। जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी मैंने यहाँ पर नोट कर ली है, ठीक है। अब देखो मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, छोड़ देते हैं। कितने साल का है, 2 साल का है, तो 1 साल और 1 साल 2 साल हो गया, बिल्कुल ठीक है। बच्चों CSI कितना दिया है, 18,000 दिया है। अगर 2 साल का 18 है तो 1 साल का कितना होगा, 9,000 होगा। अरे ऐसा ही तो सिंपल होता है, ऐसा ही तो सिर्फ ऐसा ही, यही तो ऐसा ही होता है, यही तो 2 साल का ऐसा ही होगा, ऐसा ही हमेशा सेम होगा। हमें 2 साल का 2 ईयर का, हमें 2 साल का ऐसा ही कितना दे रखा है, 18,000। अगर हमें 1 ईयर का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग, 2 नम 18,000, ठीक है। वैसे भी सीधे सीधे आपको पता चल गया है कि 9 और 9 18,000 होता है, 18,000 हमें ऐसा ही दिया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, CI पूछ रहा है 18,360। अब देखो 9,000 तो ये है, 9,000 ये 18,000, तो एक्स्ट्रा कितना बचा बच्चों, कितना एक्स्ट्रा बचा, देखो कितना बचा, 18,360 में से आप 18,000 जब माइनस करेंगे, 0 की 0, 6 में से 0 गया तो 6, 3 से 0 गया तो 3, 18, 360 एक्स्ट्रा बच रहा है। बच्चों 9,000 ये है, 9,000 ये है, 18,000 हो गया, तो कितना बचा, यहाँ बचा, इसका मतलब ये होगा, ठीक है, यही तो आया होगा। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके सामने ये सॉल्यूशन है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। 2 साल का साधारण ब्याज 18,000 है, 9 और 9 18, मैंने आपसे बोला था कि ये हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक हो गया। तथा 2 साल का CI चक्रवृद्धि ब्याज 18,360 है, 9 दूनी 18,000 और 360 ये है, ठीक हो गया, CI है। अब हमें ब्याज की दर बतानी है कि वो दर क्या होगी। अब देखो सिंपल सा आप सोचना, ठीक है, ये 360 कब आया होगा, जब इस 9,000 पर कुछ रेट लगा होगा, ठीक है, कुछ दर जब इस पर लगी होगी, कुछ परसेंट की दर जब इस पर लगी होगी, तभी तो 360 आया होगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ परसेंटेज होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 9,000 का x% कितना है, 360 है। जैसे R लिखा है मैंने, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x भी लिख सकता हूँ। देखो x%, मान लेते हैं 9,000 का x% तो 360 रहा होगा। ये जो रेट है, जो ये ब्याज है, ये किस पर लगा है, इस 9,000 पर तो लगा है। इसका मतलब 9,000 का x% कितना होगा, 360 होगा, सिंपल सी बात है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 9,000 का x% कितना होगा बच्चों, 360 होगा। 0 से 0 कट गया, ठीक है। x और परसेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। ये 900 बराबर के उधर जाके कहाँ चले जाएगा बच्चों, कहाँ चले जाएगा, कहाँ चले जाएगा, अपॉन में चले जाएगा। ये इनटू में है, बराबर के उधर जाके कहाँ चले जाएगा, बट्टे में चले जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। बच्चों x बराबर क्या आ गया, 36/9, 9 चक्को 36। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4%। यहाँ पर कितना आ गया, 4%। इसका मतलब जो हमारा रेट हमसे पूछा था वो कितना आ गया, 4%। सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, यही क्वेश्चन देता है, यही आपको करना है। 9,000 का x% 360 है, सॉल्यूशन लिख दिया। 9,000 का x% 360 है, सॉल्व कर लो। सॉल्व तो करना आता है, ठीक है। अब जब हमने ये निकाला, जब हमने ये चीज़ निकाल लिया, तो हमने कहा सर जी हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो मैंने कहा जब तुम्हें ये निकालना आ गया तो अब कौन सी बड़ी बात है, जब तुम्हें ये निकालना आ गया है तो अब कौन सी बड़ी बात है। आपने कहा सर जी बड़ी बात कैसे, बताइए, हमें इजी तरीके से समझाना जिससे हमें समझ आ जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जब ये 4% है तो ये भी 4% होगा बच्चों, और ये भी 4% होगा, साफ सी बात है, ठीक है। रेट तो हमेशा एक ही रहता है, ये तो नहीं कि रेट चेंज होता है, रेट तो सेम रहता है, ठीक है, 4%। अब बच्चों ये बताओ, इसको मैं मान लेता हूं P का 4% 9,000 होगा, सिंपल सी बात है। ये 9,000 कब आया होगा,
जब इस P का 4% हुआ तभी तो 9000 आया। ये 9000 क्या है, ये इसका ही तो 4% 9000 है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? पूरी राम कथा इससे पहले मैंने बता रखी है कि जो ये है, मान लेते हैं जैसे हम यहाँ पर, मैं क्या लिख रहा था अभी तक, मैं 10,000 लिख रहा था, 10,000 का मान ये 1000 का 10% में यहाँ कितना लिख रहा था, 100 लिख रहा था। अब हमसे उसने क्या करी ना, देखो अब उसने हमसे क्या करी ना बच्चों, ये चीज़ छुपा दी। उसने क्या करी, ये चीज़ छुपा दी, ये चीज़ हमसे पूछ लिया। अब देखो ये हमें 10% दे दिया, ये 100 दे दिया, ये चीज़ उसने पूछ ली। कैसे निकालोगे? अरे 1000 का 10% तो 100 होता है। अब उसने क्या करा, इस 1000 को छुपा दिया और पूछ लिया ये क्या होगा। तो इस P का 10% तो 100 होगा, P का 10% ही तो 100 होगा। अरे P का 10% ही तो 100 होगा, P का 10% ही तो 100 होगा। 0 से 0 कट गया बच्चों, यहाँ बचा 10, और ये 100 का गुणा 10 से हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1000। क्या आ जाएगा, 1000। यहाँ पर 1000, यही तो चीज़ है। अब क्या करेगा, मान लेते हैं उसने ये दे दिया, ये दे दिया, और वो अब किसको छुपा लेगा बच्चों, इसे छुपा लेगा। निकालो, सीधे सीधे 10% निकल जाएगा। अरे 100 1000 का कितना परसेंट है? देखो क्वेश्चन तो बच्चों कुछ भी पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है। जो 100 है वो 1000 का कितना परसेंट है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और यहाँ 100% में बदलने के लिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये 10% तो निकाला था। जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन क्या पूछे, बस आपको तो समझ में आना चाहिए कि हमसे पूछ क्या रहा। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूँ। ये मैंने आपको समझाया था, ये मैंने आपको क्या करा था, समझाया था। ठीक हो गया। अब आपको समझ में आ गया। इसका मतलब P का 4% 9000 है। P का 4% कितना है, 9000 है बच्चों। अब इजी तरीके से इसे कर सकते हैं। P का 4% मतलब बट्टे में 100 कितना है, 9000 है। P का 4% 9000 है बच्चों। ठीक है, आप इसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। P बराबर ये 100 तो गुणा हो जाएगा, गुणा में चले जाएगा, 100 का तो हो जाएगा गुणा, और बट्टे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस 4 से इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 ठीक हो गया। 25 चौको 100 होता है, 25 से इसको गुणा कर लेते हैं, 0 के 0, 0 के 0, 0 के 0, 25 नम्मा 25 नम्मा 25 नम्मा कितना होता है, 225 होता है। 25 नम्मा कितना होता है, 225। ये हमारा क्या था, रुपये था। ये हमारा क्या था, रुपये था। जो हमसे पूछा था ये है 225000। ये बच्चों क्वेश्चन था। ये लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर आप फॉर्मूले के जरिए जाएंगे तो नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले के जरिए जाओगे तो आप इसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से सोच सकते हैं तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे, ये गारंटी मेरी है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने पुट करा। 9000 का x% 360 होगा, 9000 का x% 360 है, सॉल्व करा, और ये सॉल्व करने के बाद हमने ये भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करें। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन था, आर्मी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करें, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की मैं आपको लैंग्वेज दिखाऊंगा, हर बार क्वेश्चन अलग अलग आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके से इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक हो गया, हमने सॉल्व कर लिया होगा। देखो अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नोट करें, 2 साल का हमें एसआई दिया गया है। 2 साल का एसआई बच्चों नोट करो 12000। ठीक है, नोट करो मेरे साथ साथ। ठीक है, 2 साल का जो एसआई है वो कितना है, 12000 है। जबकि सीआई और एसआई का जो अंतर है वो 180 है। ठीक है, सीआई और एसआई है, तथा सीआई व एसआई का अंतर, अंतर मतलब माइनस का अंतर कितना है बच्चों, कितना है, अंतर कितना है, 180 है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, 180 है। हमसे एक तो रेट पूछ रहा है एंड प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब आप लोगों को देखो क्वेश्चन वही है, जो क्वेश्चन इससे पहले करा था वही क्वेश्चन है बच्चों, डरना मत। जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन नोट करो। मैथ करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले चीज़ों को समझो, उसके बाद आंख बंद करके उसे करते रहो। देखो
2 साल का ऐसा ही हमें दे रखा है बच्चों, सेम सी चीज हमें दी हुई है। दूसरा क्या दिया है, सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया है 180। रेट पूछ लिया है बच्चों, प्रिंसिपल पूछ लिया है, कुछ नहीं करना है, जो चीज पूछी उसे रहने देते हैं। चलो इसको पी मान लेते हैं, पी पूछा है एक, तो दूसरा ये पूछ रखा है एक्स मान लेते हैं इसको, x%, ठीक हो गया। एसआई कितना दे रखा है 12,000, इसका मतलब 6,000 ये होगा और 6,000 ये होगा, होगा कि नहीं होगा, तभी तो 12,000 आया 2 साल का। 6,000 होगा, क्यों आया 6,000, ये 12,000 दिया था, तो आज 6,000 ये 6,000 ये। अगला क्या देखा है, यही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर इसको पढ़ लेना ध्यान से, बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़ लेना। 180 क्या दिया है, 180 सीआई वो एसआई का अंतर दिया हुआ है, दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है। अंतर क्या होता है, क्वेश्चन में देखो क्या होता है अंतर, देखो अंतर क्या होता है। यदि मैं इसके सीआई जोड़ूं तो 18,000 आएगा, सीआई यदि मैं जोड़ूं, सॉरी एसआई यदि मैं जोड़ूं तो 18,000 आएगा। यदि मैं सीआई जोड़ूं तो वो आएगा 18,360, क्वेश्चन में दिया हुआ था। यदि इन दोनों का मैं अंतर निकाल दूं, देखो यदि इन दोनों का अंतर निकाल दूं, सीआई और एसआई का अंतर निकालूं तो कितना आ रहा है, 360 का अंतर आएगा। 18,000 में से 18,360 घटाओगे तो 3,360 आएगा। तो यही तो अंतर है बच्चों, ये अंतर है ना, यही तो अंतर है। इसका मतलब क्या है, एसआई और सीआई का अंतर दिया हुआ है, इसका मतलब यही हमें 180 दिया है। अब उसने हमें एक बार एसआई और सीआई नहीं दिया है, उन दोनों का अंतर दे दिया है, और अंतर यही तो होगा। अगर तुम इन दोनों का ऐड करो तो 12,000 आ रहा है। यदि सीआई आप निकालो 6 6 12 12,180 आ रहा है। इन दोनों का अंतर कर दोगे तो देखो 6,000 12,000 से 12,000 कट जाएगा, तो यही तो बचेगा। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, सीआई और एसआई का अंतर कितना है, इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज कर दी है, आपको घूमना नहीं है, सेम प्रोसेस करना है। इसका मतलब ये देखो यहाँ भी x% होगा, क्योंकि परसेंट तो सब में चेंज सेम होता है। 6,000 का x% 180 है, 6,000 का x% अगर हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो बट्टे में 100 आता है, कितना है 180। समझ में आया, नहीं आया, 6,000 का x% 180 तो होगा, तभी तो 180 आया। जब 6,000 में मैं x% का ब्याज लगाऊंगा तभी 180 आएगा। 0 से 0, 0 से 0, ठीक हो गया, 0 से 0, 6 से 18, 6 3 18, ठीक है बच्चों। कितना परसेंट, 3% का रेट है। रेट कितना है बच्चों, 3% है। इसका मतलब ये भी 3% रहा होगा, क्योंकि रेट तो हमेशा सेम रहता है, रेट तो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। जब रेट सेम रहता है तो P का 3% 6,000 होगा, P का 3% कितना रहा होगा, 6,000 रहा होगा। अरे 6,000 क्यों आया होगा, ये P का 3% तो 6,000 होगा, वही तो हम चीजें करते हैं, समझ में आ रहा है सबको। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसका मतलब P बराबर हो गया 2,000 तो पहले से है, और 100 का इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 2,0,0,0,0। ये हमारा निकल गया बच्चों प्रिंसिपल, ये हमारा क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया है। क्या निकल गया है, प्रिंसिपल निकल गया है, जो कि क्वेश्चन वही था, लेकिन इसका टाइप चेंज कर दिया था, बोलने का पूछने का तरीका इसने चेंज कर दिया था। क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम वही है, बस क्वेश्चन में देखो एसआई और सीआई का अंतर दिया हुआ है, ये एसआई और सीआई का अंतर होता है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एसआई 12,000 हो जाएगी और सीआई 12,180, दोनों में से माइनस करना, 180 बचेगा, जो कि यही है, ठीक है। आप जल्दी से इसकी लैंग्वेज को नोट करें, और यही क्वेश्चन सिंपल आपसे पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। और हमें क्वेश्चन करने हैं आज ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आप इसको नोट करें जल्दी से, इसके बाद हम एक न्यू टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो इस पर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब हर एक तरीका इसका पूछने का अलग अलग है। कुछ क्वेश्चन तो देखो, कुछ में हमसे ये रेट पूछ लेता है, कुछ में रेट नहीं पूछता है, ठीक है। तो कैसे करें हम, क्या करें,
तो ये सब चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अगला है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोग नोट करें, 20% चक्रवर्ती दर पर, ठीक है, प्रिंसिपल हमें नहीं दिया है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। क्वेश्चन का मतलब ही है प्रिंसिपल हमें नहीं दिया गया है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है 20% चक्रवर्ती ब्याज पर 20% चक्रवर्ती ब्याज 20% चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्षों में 2 वर्षों में कोई 2 वर्षों में, देखिए 2 वर्षों का CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। यहाँ पर दर ब्याज नहीं आएगा, ये आएगा ब्याज, ठीक है। चक्रवर्ती दर पर 2 वर्षों का CI कितना होता है बच्चों? CI कितना होता है? CI कितना होता है? 1320, ठीक हो गया है। तो धनराशि बताओ, मतलब प्रिंसिपल हमें इसमें बताना है। क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं ना कि क्या क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में पूरा समझा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक हो गया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 सालों का जो CI की दर पर 20% चक्रवर्ती दर पर 2 वर्षों का जो CI है वो 3220 है, ठीक है, 1320 है। तो P हमसे पूछ रहा है बच्चों, आप इसे उसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। देखो अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे थोड़ा सा और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 20% चक्रवृद्धि दर पर 20% की चक्रवृद्धि दर है, साफ साफ दिया गया है CI रेट, CI पर 2 वर्षों का जो CI है वो 1320 है। तो P बताओ। देखो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले देखो क्या होने वाला है, 25% वो बोल रहा है ना, हमें P ये निकालना है, हमें नहीं पता। अब देखो ये भी 20% और यहाँ भी 20%, ठीक हो गया। ये भी 20% बोल रहा है, ये भी 20% बोल रहा है। बच्चे दोनों 20% है तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? देखो एक तो क्वेश्चन ये है कि आप इस क्वेश्चन को पता है कैसे करो, या तो आप इस क्वेश्चन करो कि मतलब क्वेश्चन के जरिए जाओ, या फिर आपको इसमें फिर से रेशियो के जरिए जाना पड़ेगा, ठीक है। या तो ऐसा है कि आप इसे किसके ऑप्शन के जरिए जाए कि ऑप्शन आप देख लो कि किसके हिसाब से 20% का CI इतना आ रहा है। जैसे मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पे ऑप्शन लिखना चाहूँ तो इसका ऑप्शन देखिए 2000, 3000, 4000 की 5000 ऑप्शन में यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। थोड़ा सा आपको मैं दूसरे तरीके से भी सोचने का नज़रिया दिखाऊंगा। 2000 आंसर B, 3000, कोई आंसर ऐसे होते हैं ना हमें ऑप्शन के थ्रू भी उन्हें जाना होता है, ठीक है। नंबर 3 4000 और नंबर 4 2500, ठीक है। अब ऑप्शन के थ्रू मुझे जाना है, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि 20% चक्रवर्ती दर पर 2 वर्षों का CI इतना हो जाएगा, तो धन बताओ। सबसे पहले हम 2000 उठाते हैं, मान लेते हैं यदि 2000 होगा, मान लेते हैं ऑप्शन के थ्रू मैं जा रहा हूँ बच्चों, यदि 2000 होगा 20% की दर पर 2 वर्षों के लिए पूछा गया है, 1 वर्ष 2 वर्ष 20% दिया गया है। 2000 का 20% देखो 10% तो 200 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। फिर 400 का 20% कितना होगा बच्चों 80 हो जाएगा। तो जोड़ो इसको, CI कितना आ रहा है 4 दूनी 8, 880 रुपये आ रहा है, 800 कितना आ रहा है 80 आ रहा है, लेकिन हमसे CI कितना करा है 1320, तो 2000 तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक हो गया। चेक कर दिया मैंने, ऑप्शन चेक कर दिया, नहीं हुआ। मुझे ऑप्शन चेक करना है 3000, मैंने कहा मान लेते हैं 3000 प्रिंसिपल है और 20% इसका और 20% इसका। यही तो क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रिंसिपल क्या होगा जो कि 20% पर क्या आ जाए CI 1320 आ जाए, यही तो है। हमने माना ऑप्शन 3000 आंसर होगा, तो हमने इसको चेक करा 20% कितना होता है 3 दूनी 600, ठीक है, 3 दूनी 600।
600 का 20% कितना होता है बच्चों? 600 का 20% देखो 10% की वैल्यू 60 और 20% की वैल्यू 120। आप जोड़ो 600 600 1200 और 100 1300 1320 और हमसे CI भी 1320 बोला था और जो इसकी CI है ना वो भी क्या आ गई 1320। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है? इसका सेकंड आंसर इसका एकदम राइट आंसर है। तो आपको इस थ्रू भी जाना पड़ सकता है कभी कभी, जब आपको चीजें टफ नहीं लगी तो आप ऑप्शन भी उठा सकते हैं। आपने देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 20% चक्रवर्ती दर पर 2 वर्षों का CI इतना होगा, क्या प्रिंसिपल है? आपने देख लिया 2000 उठा के देखा, 20% उसने बोला था 2 साल देखा था, आपने देखा यहाँ तो 880 आ रहा है, आपने दूसरा ऑप्शन उठाया 3000, आपने कहा 3000 रख के देखता हूं। जब आपने 3000 रखा, तीन यहाँ भी 20%, तो जब आपने इसको पूरा सॉल्व करा तो इसका CI 1320 आ गया, जो कि हमें आंसर में क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमारा इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो हमारा था ऑप्शन के थ्रू। अब मैं आपको इस प्रकार से बताता हूं, थोड़ा सा आप लोग इस तरीके को भी आप सीखिए, जो कि आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले 20% बोला गया है। कितना बोला है बच्चों? 20% बोला है। 20% का मतलब बच्चों क्या होता है? 1/5। बच्चों क्या होता है? 1/5 होता है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि जो मेरे पास राशि है वो 5 है, लेट कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी 25 मान लेता हूँ, 5 क्योंकि स्क्वायर में चलेगा ना। देखो आंसर तो यहाँ से भी आ जाएगा, अगर मैंने 5 माना आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। देखो मैंने इसको क्यों बोला इसको 25 करो, देखो इसको 25 करो, मैंने अभी क्यों बताया, देखो 25 मान लेते हैं, 25 है। ठीक है, 25 क्यों करा? नीचे वाले का गुणनखंड लेना ना, 5 5 25 या 125 625। अगर आप 5 लेते तो उससे अभी देखो आंसर कहाँ पर चेंज आता, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन कहाँ पर हमें टेंशन होती है। देखो 25 का 20% और 20%। ठीक है, 25 का 20% कितना होगा? देखो 1% कितना होगा? 2.5। अगर 10% की बात करो, 25 का 10% कितना होगा? 2.5। तो 20% कितना होगा? 2.5 का दुगुना 5, ये भी 5। 5 का 20% कितना होगा बच्चों? 5 का 20% कितना होगा? यदि मैं 1 पॉइंट लगा दूं तो 10% की वैल्यू 0.5 आ गई, तो 20% की 5 का दुगुना 10 मतलब 1। आ गई बात समझ में? परसेंट निकालना तो सबको आता होगा। अरे सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना बात समझ में? ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, देखो अब देखो उसने क्या दिया गया है, CI दे रखा है 1320, लेकिन हमारा CI बच्चों कितना निकल रहा है? 5 5 10 और 1 11, हमारा निकल रहा है 11 CI। क्वेश्चन में दिया है 1320। काट दो इसको, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 0। इसका मतलब 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 120। ठीक है, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 120। हमने जो क्वेश्चन माना था वो 25 पॉइंट माना था, 25 का 120 से गुणा कर दो, 25 का 120 से गुणा कर दो बच्चों, आंसर वही आएगा। देखते हैं, 0 की 0, ठीक हो गया। 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 एकम 25 और 5 30। क्या हमारा आंसर बच्चों यही था? क्या हमारा आंसर यही था? क्वेश्चन करने का तरीका, अब देखो, अब तुम लोग कहोगे सर आप यहाँ पर 5 मान लो, आपने 25 क्यों माना? देखो 5 मान के भी आंसर आ जाएगा 625। हमेशा यहाँ पर वो संख्या मानना जो अपॉन में है ना, उसको उसी संख्या से गुणा कर देना। ठीक है, अगर मान लो आप लोग यहाँ पर 10 मानते, मैं करके दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, आंसर तो यही आना है, वो तो गारंटी है। ठीक है, अगर मान लो आप लोग यहाँ पर 10 मानते तो 10 का 20% 2 होता। देखो अगर 10 मान के भी आप करते तो भी आंसर क्या आता? सेम आता। मैं इसको दूसरी जगह करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप इसको अभी नोट करोगे ना, आप इसको नोट करोगे। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो, मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा। एक तो मैंने समझा दिया ऑप्शन के थ्रू कैसे जाना है, दूसरा मैंने ये समझा दिया। ठीक है, ये आपको समझ में कम आया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको अभी दोबारा से इसको बताऊंगा। आप जल्दी से इसको पहले नोट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको चीज़ें किस प्रकार से सोचनी है। ठीक है, कर लिया होगा आपने। देखो अब इसी चीज़ को मैं दोबारा से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम 10 लेते क्या हमारा आंसर आता? सर अगर हम 100 लेते हमारा आंसर आता? बच्चों हर एक तरीके से आंसर आता। ठीक है, मान लेता हूँ मैं इसको 100 ले लेता, 10 की जगह 100 ले लेता, प्रिंसिपल मैंने 100 पॉइंट मान लिया, मुझे नहीं पता कुछ। ठीक हो गया, इसका 20%, ठीक है, और इसका भी 20%, ये तो क्वेश्चन में दिया है, 100 पॉइंट मान लिया मैंने। ठीक है, 100 का 20% कितना होता है बच्चों? 100 का 20% कितना होता है? अरे 100 का 20% कितना होगा? 20 ही तो होगा। अरे 100 का 20% 20 ही तो होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ भी 20। 20 का 20% कितना होगा बच्चों? 20 का 20% कितना होगा? सर जी 1 होगा। अरे 20 का 20% कितना होगा? कितना होगा? अरे ये 20 है, इसका 20% कितना होगा?
एक मत कर देना, खाओगे मार। कितना होगा 24 4 होगा, कितना होगा 4, ये है 20, 20 का 20%, 1% 10% की वैल्यू कितनी है 2, तो 20% की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लिख दिया। अब देखो, अब फिर इसको कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो। हमसे बोला गया है कि सी आई कितना है 1320 है, लेकिन यहाँ कितना दिया है 20 20 40 44 दिया है। कितना दिया है, हमसे बोला गया है कि सी आई कितना है, लेकिन हमारा कितना निकल रहा है 44 निकल रहा है। तो 44 पॉइंट की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों 1320। जब इसको आप कट करोगे 44 से 4 3 12, 3 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है बच्चों 3 बार कट रहा है। तो एक पॉइंट की वैल्यू 30 आ गई। इसके यहाँ पर p की जगह 30 रख दो, p की जगह 30 रख दो। 1000 का 3 से सॉरी 100 का 30 से गुणा करोगे तो 3000 आएगा। आप कैसे भी करो, आप यहाँ पर 10 रखोगे ना तो भी आंसर आएगा, आप कुछ भी रखो, लेकिन आप हमेशा वह चीज़ रखो। सबसे पहले आप फ्रैक्शन करो, जो भी नीचे चीज़ है ना उसका दुगना लिख दो यहाँ पर, उसका दुगना नहीं, मतलब उस संख्या को उसी संख्या से इनटू कर दो, तो आपको आसानी होगी। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट करें। मैं इसी में क्वेश्चन चेंज करूँगा, ठीक है, मैं इसी चीज़ में क्वेश्चन चेंज करूँगा, ठीक है, इसी चीज़ में मैं क्वेश्चन चेंज करूँगा, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मैं सारा इस पर रब कर रहा हूँ। देखो मैं रेट चेंज कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं, सिर्फ ये चेंज होगा, दो साल रहने देते हैं, सी आई चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ये चीज़ है। अब देखो चेंज क्या क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ परसेंटेज कितना लिखूँ, यहाँ अच्छी परसेंटेज लिखता हूँ 25% लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ बच्चों 25% लिखता हूँ। 2 वर्षों का जो सी आई है वो मैं क्या मानता हूँ, कुछ मुझे ऐसी फ्रैक्शन में माननी पड़ेगी। देखते हैं 1 मिनट 4 चक्को 16, 4 4 8 9, इसका मतलब कुछ ऐसा मुझे टेबल लेना पड़ेगा जो 9 के पहाड़ी में आएगा। तो मैं सी आई कर लेता हूँ 990, ये हमारा सी आई है 2 सालों का। अब क्वेश्चन कैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा जब आप क्वेश्चन का लेवल सीख जाएंगे उसके बाद ये भी आपको आने लग जाएगा। मैं अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैंने 990 ही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा। देखो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 25% का मतलब क्या होता है, देखो 1/4। अब तुम्हें जो भी हमें प्रिंसिपल मानना है वो क्या मानना है, प्रिंसिपल जो भी हमें मानना है वो क्या मानना है बच्चों, क्या मानना है, 4 को 4 से गुणा कर दो 16, मान लेते हैं 16 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है 16 है, प्रिंसिपल क्या है मान लेते हैं 16 है, ठीक है। मान लेते हैं प्रिंसिपल 16 है। जब प्रिंसिपल 16 है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो 25% यहाँ लिखो, 25% यहाँ लिखो। 16 का 25% कितना होता है 4 होता है। 16 का 25% कितना होता है 4 होता है, निकाल के देख लेना। 16 का 25% 4, ठीक है। 4 का 25% कितना होता है, 4 का 25% कितना होता है बच्चों 1 होता है। अरे 4 का 25% 1 ही तो होगा, 25 चक्को 100 4 भाग हो रहे हैं, तो 4 भाग मतलब 1 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक हो गया। अब हमें सी आई कितना दिया है, एक्चुअली में सी आई 990 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो। लेकिन 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 यहाँ सी आई हमारा कितना निकल रहा है, इस हिसाब से 4 दूनी 8 और 1 9, 9 पॉइंट निकल रहा है। इसका मतलब 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 990 होगी, ठीक है। हमने क्वेश्चन कर रहे हैं 4 दूनी 8 1 9, ये भी तो सी आई है, सी आई का मतलब हमें ये दिया है 9 से इसको काट दो, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 0। इसका मतलब एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 110। क्वेश्चन कितना पॉइंट है 16 पॉइंट, इसका मतलब 16 से गुणा कर दो। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 110 है, तो 16 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 16 से गुणा कर दो 110 को। 16 0 0, 16 1 कम 16 के 6 हासिल, 1 16 कम 16 और 1 17, आंसर आ गया, ठीक है 1760। अगर आप लोग अब क्वेश्चन देखो 1760, चेक आपको आंसर करना है। इसका 25%, इसका 25% निकालो जरा। देखो 25% कैसे निकालेंगे, ये हो गई 10% की वैल्यू, 20% की वैल्यू इसका दुगना हो जाएगा, और फिर इन सब का आधा करेंगे तो 25% निकल जाएगा। जब दोनों को आप जोड़ोगे फिर निकालोगे तो आंसर हमारा 990 ही आएगा। ये तरीका है करने का, ठीक है। और मैंने बताया आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ से दूर नहीं भाग सकते हैं क्योंकि ये पेपर में आना निश्चित है, ठीक है। आप इसको करें, ठीक है, जल्दी से आप इसको करें। बहुत अच्छा हमारा ये सीरीज चल रही है, बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, ठीक है। ये आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे करना है, जल्दी से आप इसको नोट करें। बच्चों बुरी परसेंटेज भी आ जाए तो आपको डरना नहीं है, ठीक है।
ठीक है। देखो टाइम पीरियड वाले भी क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं कि चक्रवर्ती दर पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वो 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि 2 टाइम में तो वो कितनी हो रही है, दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। ठीक हो गया, तो 16 गुनी कब होगा क्वेश्चन पूछ रहा है, 16 गुनी कब होगा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जब आप लोग इसको कर दें तो आपको दूसरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपने ये कर दिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये क्वेश्चन सारे आर्मी में पूछे गए हैं, मैं क्वेश्चन यहाँ पर नोट करके लाया हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन नोट करके लाया हूँ जो कि बहुत मेहनत से क्वेश्चन ढूंढे गए हैं और क्वेश्चन का वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवर्ती दर पर, मतलब CI पर, चक्रवर्ती दर पर, चक्रवर्ती दर पर एक निश्चित राशि, कोई एक राशि है, हमें नहीं पता है वो धन कितना है, एक निश्चित धनराशि कितना हो जाती है, 5 वर्षों में। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। 5 वर्षों में कितनी हो जाती है बच्चों, दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, मतलब 2 टाइम हो जाती है। ठीक है, दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में वह 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को ये नोट करना है, ये क्वेश्चन पर आपको स्टार लगाना है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि वो क्या कहता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको नोट करना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब देखो इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और नॉर्मल तरीका भी मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, CI पर ही ये नियम लागू होगा। सबसे पहले आप याद रखना, चक्रवर्ती दर पर, CI पर एक जो राशि है, एक सर्टेन धनराशि है, मतलब एक सर्टेन प्राइस है हमारा, 5 वर्षों में, जब 5 साल हो जाते हैं तो वह अपना दोगुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में, ऐसे कितने समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा कि वो 16 गुना हो जाए। देखें, ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है यहाँ पर हमें लिखना है टाइम, हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है टाइम। टाइम कितना लगेगा, यहाँ हमें टाइम लिखना है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, 2 सालों में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 2 टाइम, 2 सालों में। ठीक है, 2 गुना कब हो रहा है, वो 5 सालों में हो रहा है, 5 ईयर में। कितने ईयर में, 5 ईयर में वो कितना हो रहा है बच्चों, 5 ईयर में हो रहा है 5 गुना। ठीक है, 5 गुना, जैसे ही 2 साल, 2 दूनी 4 साल में पहुंचेगा तो वो हो जाएगा 10 ईयर। ठीक है, 10 साल में वो हो जाएगा 4, इसका मतलब 8 कितने में होगा बच्चों, वो हो जाएगा 15 ईयर में। कितने ईयर में, 15 ईयर में। 8 दूनी 16, 16 गुना कितने में हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 20 साल में। ये एक तरीका तो इसका ये है, हमें ऊपर टाइम करना है, टाइम का दुगना करते रहना है। 2 का दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर क्वेश्चन पूछता 32 गुना कब हो जाता, तो आप बोलते 32 जो टाइम है वो कब हो जाता, तो आप लोग बोलते 25 ईयर में। क्वेश्चन में क्या पूछा है आप लोग देख लो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 16 गुना। 16 टाइम कब हो रहा है बच्चों, कितने साल में हो रहा है, 20 साल में हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, हमेशा फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन पूछता है कि 5 सालों में 2 गुना होता है। देखो 2 टाइम हो रहा है 5 सालों में, 2 टाइम हो रहा है 5 सालों में, तो कितने सालों में, 16 गुना हो जाएगा। अब तो यहाँ ईयर देखो, जैसे 5 से 10 साल में जाएगा तो ये दुगना हो जाएगा, 10 से 15 जाएगा तो ये और दुगना हो जाएगा, तो ये 16 टाइम। अगर क्वेश्चन पूछता 32 टाइम हो जाएगा तो आंसर आता 25 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है 20 साल। क्या है, 20 ईयर में ऐसा होगा। ठीक है, 20 ईयर में ऐसा होगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लो, 5 वर्षों में क्या हो रहा है, पहले इसको आप नोट करो, पहले आप लोग इसको क्या करो, नोट करें जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। ठीक है, अब आपको इसमें ट्रिक मैं बताऊंगा, 2 गुना बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 गुना बोल रहा है। ठीक है, अगर 3 गुना बोलता, 4 गुना बोलता तो क्या करते, 2 गुना हो रहा है कितने साल में, 5 साल में। ठीक है, देखो यहाँ देखो, अब शॉर्ट ट्रिक देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या करनी है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, कितने सालों में,
5 ईयर में। देखो ध्यान से देखो, 2 गुना हो रहा, 2 एक कम 2 मतलब 2 की पावर 1, 2 एक कम 1, ठीक है, 2 की पावर 1 तो 2 होता है, 2 गुना हो रहा है 5 सालों में। कितना गुना करना है, देखो कितना गुना करना है बच्चों, 16 गुना करना है। 16 गुना मतलब क्या हो जाएगा, 2 की घात 4, कितना हो जाएगा, 2 की घात 4। जब यहाँ 5 ईयर था, अभी तक तो 5 ईयर था ना, अब हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इस पावर का इंटू इससे कर देना है, इन दोनों का आपस में क्या करना है, इंटू कर देना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 5 चक्को 20, 5 चक्को 20। आई बात समझ में। क्वेश्चन देखो 32 टाइम कितने में हो रहा है, 25 साल में हो रहा है। अगर हमें इस तरीके से करते तो 2 गुना तो हो रहा है तुम्हारा 5 साल में, ठीक है, 5 ईयर में। 32 गुना करना है तो 2 की घात 5 कितना होता है, 32 तो होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 में 32 हो जा रहा है, तो 2 की घात 5 और यहाँ पे पहले से क्या है 5 ईयर है। अब आंसर निकालने के लिए क्या करना है, पावर का और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 पच्चे 25, ईयर में ये क्या हो जाएगा अपना 32 गुना हो जाएगा। यहाँ देखो ये 25 ही साल आ रहा है। तो करने के तरीके बहुत हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, ये तरीका भी सिंपल है, ये तरीका भी सिंपल है कि उसकी पावर बनाते रहो। अगर देखो ये तरीका क्या है, अगर वो 64 गुना बोलता, अगर 128 गुना वो बोल देता, मान लेते हैं 128 गुना वो बोल देता, 16 की जगह 128 गुना बोल देता, क्या बोलता, 128 गुना बोल देता। क्वेश्चन का मैं पोस्टमार्टम करके बता रहा हूँ आपको, हर एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ऐसा होता तो हम क्या करते। अगर 128 होता, अब तो यहाँ तो हम बहुत लंबा चलना पड़ता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 128 कब होता है, गिनो 2 के, क्योंकि 2 साल में बोल रहा है, 5 वर्षों में 2 गुना होता है, तो 2 की पावर लेके चलना है, ठीक है। अब देखो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 और 128 मतलब 7 बार में 2 की पावर 7, ठीक है, 5 ईयर। इसका मतलब आंसर निकालने के लिए इन दोनों का इंटू 7 पंजे 35 साल में क्या होता, ये अपना कितना हो जाता, 128 गुना हो जाता। क्वेश्चन 128 नहीं दिया है, क्वेश्चन बोल दे 3 सालों में। क्वेश्चन देखो आपने नोट कर लिया ना क्वेश्चन, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहना और बाद में इनको नोट करना। यही क्वेश्चन अगर पेपर में ना मिले ना तो बोल देना जो बोलना होगा, सारे के सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको, बिल्कुल डिट्टो मिलेंगे एकदम। बस जितने टाइम में करा रहा हूं इनको छाप लो कॉपी में, आंख बंद करके छाप लेना, ठीक है। पेपर के बाद ये मला ना लगे कि सर ने पढ़ाया था और हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, दुगुने की जगह 3 गुना हो जाएगा, दुगुने की जगह क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, दुगुने की जगह क्या हो जाएगा 3 गुना, 3 गुना, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाती है, 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन का लेवल देखो मैं कैसे क्वेश्चन बना रहा हूँ, 27 गुना हो जाएगी। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ दो पहले 2 गुना था तो हम 2 की पावर ले रहे थे, अब क्या है क्वेश्चन में 3 गुना है, अब क्वेश्चन में क्या है 3 गुना है, ठीक है। इन सबको मैं, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या है, अब 3 गुना हो जाती है, मतलब 3 की घात 1, मतलब ये है। अभी तक सिचुएशन ये है, अभी तक 2 दिया था, अब 3 दे दिया है। अब हमें क्या करना है, कितना गुना करना है, 27 गुना। तो 3 की पावर 3 ही तो 27 होता है, अरे 3 की पावर 3 ही तो 27 होता है, 3 × 9 = 27, तो यहाँ है 5 ईयर पहले से है। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटू करा देना है, 5 × 3 = 15, इसका मतलब 15 साल में क्या हो जाएगी, वो 27 गुना हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्षों में 3 गुना होती है, और तो कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी, 15 वर्षों में वो 27 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन का लेवल कुछ भी आ सकता है। 3 गुना यहाँ पर 4 गुना कर देगा तो तुम क्या करोगे, 4 की पावर 1 करोगे। तो क्वेश्चन आपको रट्टा नहीं मारना है, चीजें आपको समझनी कि अगर यहाँ पर ऐसा है तो हमें ऐसा करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको नोट करें, ठीक है। फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो कि और अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे कैसे हमें करना है, ठीक है। ठीक है, इसमें जीपी पैटर्न भी आता है, अगर आप कहें तो आपको करा दूं, ठीक है। मैं यही चाहता हूं कि आपको मैं वही कराऊं जो पेपरों में आने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करा रहा हूं जो पेपर में नहीं पूछी जाती है या फिर जो हाई लेवल हो, ठीक है। मैं आपको इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पेपर में आने के चांस बहुत कम है, ना के बराबर वो आएगा। अगर मैंने आपको पढ़ा भी दिया तो आपको इतनी आसानी से वो समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसके लिए पहले हमें सारी चीज़ें पढ़नी होती। और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ आपको पता है, सिर्फ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जाम वारंटेड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आसानी से आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल रूबहू नहीं हूबहू क्वेश्चन यही मिलने वाले हैं, ठीक है। और हमारी जो ये क्लास है ये काफ़ी अच्छी चल चुकी है। इससे पहली वाली क्लास में हमने आपको बेसिक समझाया था, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं।
अब नेक्स्ट क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, उसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट कर लें अगर आपने नोट नहीं करा है। मैं आपको देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखना कि जो नेक्स्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं वो क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, आप लोग देखना, ठीक है। जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं आप लोग देखना। देखो आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा SICI पार्ट 1, देखिए, ठीक है। आप लोग इसके बाद देख सकते हैं कि जो हमारा लेवल रहने वाला है वो कैसे लेवल रहेगा क्वेश्चनों का। ये देखिए ये है बिल्कुल। अब कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर हिंदी इंग्लिश में नहीं है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में लाया हूँ। आप देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 15,000 की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आ जाएगा, मैंने बता दिया है। देखिए मैं सिर्फ क्वेश्चन कम लाया हूं लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल का लाया हूं ताकि आप आसानी से कर सकें। 5 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हैं। एक तो करते हैं इनवल और एक क्या करते हैं, देखो एक तो क्या आता है पर ईयर, इनवल क्या आता है, और एक क्या जाता है हाफ ईयरली, क्या क्या आता है हाफ ईयरली। दो के दो कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। इतनी राशि 10% वार्षिक दर के एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछा गया है। ये क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, जब ब्याज का वार्षिक और छमाही आधार पर भुगतान किया जाता हो तो इतने रुपए पर 7,800 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर रहने वाला। बहुत मजा आने वाला है, इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। लेकिन क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखें, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन है, एक्स की एक धनराशि इतने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है तो एक्स का मान बताओ बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तब प्रति वर्ष 20% की दर पर 12,000 की राशि पर 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये 5 क्वेश्चन है लेकिन मैं इनको 25 क्वेश्चन बनाऊंगा। अब आप लोग सोचो, क्योंकि आपको पता है कि सर का स्टाइल क्या है, अगर यहाँ पर ये होगा और क्वेश्चन किस प्रकार से वो पूछ सकता है, ठीक है। ये गारंटी तो मेरी है कि मैं आपको किस प्रकार से पढ़ाऊं और आपको सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई टेंशन नहीं है। और बच्चों में फिर से बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे देखो, मैं जो बच्चे गलती करते हैं मैं वहां पर एक पॉइंट लिखता हूँ। देखो क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अब मैं सबकी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो कोई तो पढ़ते हैं लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उनको बेसिक क्लियर होता है, उसके बाद वो बोलते हैं कि सर कि इससे हार्ड बताओ। देखो वो क्या होते हैं, वो प्रैक्टिस इसको छोड़ देते हैं, नॉर्मल चीज़ों को छोड़ देते हैं और जाते हैं हार्ड लेवल पर। और जब वो हार्ड लेवल पढ़ते हैं ना तो फिर उनका दिमाग होने लगता है खराब, क्योंकि हार्ड लेवल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप मुझसे कहो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, ठीक है। सिर्फ मैं तो ये समझो कि मैं आपको दूध में से मलाई निकाल के दे रहा हूँ, दूध में से मलाई निकाल के आपको दे रहा हूं, तब ये क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, तो समझो कितने इंपॉर्टेंट है। अब देखो उनकी गलती रहती है कि हाई क्वेश्चन कराओ, हाई लेवल क्वेश्चन कराओ। जब उनको हाई लेवल क्वेश्चन समझाया जाता है तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए हमें मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ना पड़ता है, ठीक है। और फिर उनको नहीं आएगा और फिर पेपर में आते हैं ऐसे हलवा क्वेश्चन, वो इनको भी छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए हार्ड लेवल, उनको क्या चाहिए, हार्ड लेवल चाहिए। वो कहते हैं सर पेपर में यहाँ से आता ही नहीं है, ये आता ही नहीं है। अरे भाई पेपर दे के आओ और देखो क्या पेपर में आ रहा है। मैंने फिर आपसे बोला कि ऐसे ही यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाने नहीं आया हूँ, कुछ पिछले सालों का एक्सपीरियंस रहा होगा तभी पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। आपने भरोसा किया है। अब हमारी इसके बाद जो वीडियो आने वाली है, देखो इससे बाद जो वीडियो आएगी वो हमारी वीडियो आने वाली इसी उस पर, जो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा। SICI हमारा पूरा हो गया है, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा टाइम एंड वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक पेपर में उसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस में आपको पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद देखिए छोटे छोटे टॉपिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद मेंसुरेशन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने ये PDF जो है मैं इसको परसों सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो हमारे इस चैनल पर सारी शॉर्ट ट्रिकें हमने डाली हुई हैं। और अगर किसी को कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है, जैसे एजेस के क्वेश्चन हो गए, इस सारी जो हमारी इस प्लेलिस्ट है इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और आपको पढ़ने में आ रहा होगा मजा। आप रखना अपना ख्याल और रहना स्वस्थ, क्योंकि पेपर की डेट बहुत नजदीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।